नमस्कार, मैं हूं वैदेही भटनागर और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज़। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। उदयपुर सांसद अर्जुन लाल मीणा की फिसली जुबान तो मंच पर बैठे भाजपा नेताओं ने लगाए ठहाके। मीणा ने प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया को बताया भावी प्रधानमंत्री। हालांकि मीणा ने तुरंत संभाली अपनी बात। दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान की फिल्म पठान का उदयपुर में भी दिखा विरोध। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के पदाधिकारियों ने दी चेतावनी। फिल्म के प्रदर्शन पर हो सकती है घटनाएं। शिल्पग्राम महोत्सव का आगाज 21 को। राज्यपाल कलराज मिश्र करेंगे उद्घाटन। 1600 से अधिक शिल्पकार और कलाकार कलाओं का करेंगे प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। नेता की जुबान फिसलना आम बात है। सोमवार को उदयपुर जिले के खेरवाड़ा कस्बे में भाजपा की जन आक्रोश यात्रा में सांसद अर्जुन लाल मीणा की जुबान फिसली तो मंच पर बैठे सभी नेताओं ने जमकर ठहाका लगाया। आपको बता दें कि मीणा ने भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया को भावी प्रधानमंत्री से संबोधित किया। हालांकि तुरंत मीणा ने उसमें सुधार करके यशस्वी प्रदेशाध्यक्ष बताकर बात को बदल दिया। भाजपा की जन आक्रोश यात्रा का समापन सोमवार को खेरवाड़ा कस्बे में होना था। इस सभा के आयोजन के दौरान भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया सहित जिले भर के भाजपा के नेता मौजूद थे। हालांकि यहां पर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद्र कटारिया नजर नहीं आए। उसी दौरान मंच पर सांसद अर्जुन लाल मीणा को संबोधन के लिए बुलाया गया तो उनकी जुबान फिसल गई। मीणा ने शुरुआत में ही भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया को भावी प्रधानमंत्री बता दिया। मीणा के इस कथन पर मंच पर बैठे सभी नेताओं ने जमकर ठहाके लगाए। इधर पूनिया के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। हालांकि मीणा ने बाद में यह कहते हुए मंच को संभालने की कोशिश की कि यह बात उनके मन से निकली है, इसीलिए सही भी हो सकती है। एक बार आपको भी दिखाते हैं कि किस तरह से मीणा की जुबान फिसली और उसके बाद क्या कहा सांसद अर्जुन लाल मीणा ने। मंच पे उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के यशस्वी प्रधानमंत्री प्रदेश अध्यक्ष जी परम श्रद्धेय आदरणीय डॉक्टर सतीश जी पूनिया साहब, ये मेरे मन से निकला है, क्योंकि जो बात मन से निकलती है वो कभी न कभी पूरी होती है। इसलिए पूरी होती है कि देश में चाय बेचने वाला बच्चा जब बड़ा होता है तो प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता है और 17 साल गुजरात प्रदेश में शासन करने के बाद देश का प्रधानमंत्री बनता है। तो देखा आपने कि किस तरह से नेताओं ने मंच पर ठहाके लगाए और किस तरह से मीणा की जुबान फिसली। मीणा ने अंत में यह तक कह दिया कि एक चाय वाला मुख्यमंत्री के बाद प्रधानमंत्री बन सकता है तो कोई और क्यों नहीं। राजनीति में इसके क्या मायने निकाले जाएंगे यह कहना तो मुश्किल है, लेकिन मीणा की जुबान फिसलने से कुछ देर के लिए मंच पर बैठे सभी नेताओं के चेहरे जरूर खिल उठे। दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान की फिल्म पठान का उदयपुर में भी विरोध शुरू हो गया है। सोमवार को श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के पदाधिकारियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग की। फिल्म पठान में दीपिका पादुकोण के भगवा रंग की बिकनी पहनने से इस फिल्म का चौतरफा विरोध शुरू हो गया। उदयपुर में भी राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के पदाधिकारियों ने इस फिल्म पर रोक लगाने की मांग की। साथ ही चेतावनी भी दी कि उदयपुर संभाग में यह फिल्म प्रदर्शित होती है और उस दौरान किसी प्रकार से कोई घटना या दुर्घटना होती है तो उसके लिए पूर्ण रूप से प्रशासन जिम्मेदार होगा। ये अभी वर्तमान में जो फिल्म पठान को लेकर हमने एक विरोध प्रदर्शन दे रहे हैं, विरोध के संदर्भ में, तो हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है कि भाई ये फिल्म पठान फिल्म में जो भगवा वस्त्र को जिस तरह इन्होंने दर्शाया गया है, आहत हिंदुत्व की भावना को आहत पहुंची है, उसके विरोध में हमने ये एक ज्ञापन दिया है। अगर उदयपुर संभाग में अगर ये फिल्म दर्शाई जाएगी तो इसका हम कड़ा विरोध करेंगे। और वर्तमान हाल ही में कन्यालाल हत्याकांड हुआ, उसके विरोध में तो सबने पूरे हिंदुत्व को आहत पहुंची और इसको ज़्यादा और
दर्शाने के लिए और ज़्यादा आग को बढ़ाने के लिए घी फूंका जा रहा है, तो इसका हम कड़ा विरोध करते हैं। और अगर दर्शाया जाएगा तो बड़ा माहौल बिगड़ेगा। उदयपुर में अपनी अलग से पहचान बना चुके शिल्पग्राम महोत्सव का आगाज 21 दिसंबर को होगा। 10 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में 2 साल बाद इस बार फिर से कई राज्यों के कलाकार अपने अपने राज्य की संस्कृति को यहां पर बिखेरेंगे। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के दौरान शिल्पग्राम महोत्सव में स्टेज पर कलाकारों की प्रस्तुति नहीं हो सकी थी, लेकिन इस बार फिर से कई राज्यों के कलाकार यहां पर अपनी प्रस्तुति देंगे। शिल्प और कलाओं के संगम शिल्पग्राम महोत्सव फिर से शुरू होने जा रहा है। 21 दिसंबर से शुरू होने वाले इस महोत्सव का उद्घाटन राज्यपाल कलराज मिश्रा करेंगे। वेस्ट जोन कल्चर सेंटर के निदेशक किरण सोनी गुप्ता ने बताया कि यह 34वां शिल्पग्राम महोत्सव होगा। इस बार यहां पर आने वाले पर्यटकों के साथ साथ शहरवासियों को कुछ नया देखने को मिलेगा। 10 दिनों तक चलने वाले महोत्सव में 1600 से अधिक कलाकार और शिल्पी आने वाले हैं। उन्होंने बताया कि इसका आयोजन इसलिए किया जाता है ताकि भारतीय संस्कृति को बढ़ावा मिल सके और युवा पीढ़ी इस ओर आकर्षित हो सके। इसके अलावा शिल्पग्राम में 2 वर्ष बाद स्टेज कार्यक्रम होने से इस बार यहां पर आने वाले लोगों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हो सकती है। इस बार वेस्ट जोन कल्चरल सेंटर शिल्पग्राम महोत्सव 21 तारीख से आगाज करके 30 दिसंबर तक ये फेस्टिवल चलेगा। ये हमारा 34वां फेस्टिवल है और आप देखेंगे कि इसकी खास बात है कि इस बार हमारे पास कोई 1600 कलाकार और शिल्पकार अपना क्राफ्ट वर्क लेकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब देखेंगे खास बात है कि हमने जितना भी काम शिल्पग्राम महोत्सव की तैयारी के लिए करवाया, हमने एक आर्टिस्ट ग्रुप्स को एक वर्क क्रिएट करके उन्हें लगाया। चाहे भले ही वो मेन गेट देखें जिसमें बहुत सुंदर फड़ हुई है, यहाँ आप उसकी दीवार पर देखें वो भी एक आर्टिस्ट ग्रुप ने किया है। आप दर्पण द्वार देखें वो भी एक आर्टिस्ट ग्रुप, महिलाओं के एक आर्टिस्ट ग्रुप ने किए हैं। और एक बहुत सुंदर जो आप देखेंगे कि मांडना हुआ है। मांडना वैसे हम हर साल कराते हैं, पर इस पर एक खास जो मांडना के आर्टिस्ट हैं अजमेर से, उनकी टीम ने आकर और लोकल बच्चियों ने, जो ट्राइबल बच्चियां स्कूल की, उनके साथ मिलकर ये बहुत सुंदर मांडना किया है। फिर आप देखेंगे कि इस पर हमारा जोर है कि लोग डिमॉन्स्ट्रेट भी करें अपनी कला, अपना सेल भी करें और डिमॉन्स्ट्रेट भी करें। तो डिमॉन्स्ट्रेशन में आप देखते हैं कि हमारे G20 में भी बहुत अच्छा रिस्पांस आया था और उसके साथ साथ आप देखते हैं कि लोगों ने बड़े अच्छे से हमारी जो कला है राजस्थान की है, भारत की है, चाहे वो हैना की है, चाहे वो आपकी ब्लू पॉटरी है, चाहे वो ग्लास वर्क है या मिनिएचर पेंटिंग है, यहाँ हमारी पट्टू कैसे बनता है, देखेंगे बहुत हैना है, बहुत अच्छे से लोगों ने उसको सराहा है। उदयपुर शहर के कॉमर्स कॉलेज के बाहर छात्र उस समय विरोध में उतर आए जब नगर निगम की गाड़ी ने 2 युवतियों को चपेट में ले लिया। इसके बाद छात्र नेता रौनक राज आमरण अनशन पर बैठ गए और चेतावनी दी कि जब तक नगर निगम यहां पर डिवाइडर नहीं बनाता है तब तक आमरण अनशन जारी रहेगा। शहर के कुम्हारों के भट्टे पर फ्लाईओवर बनने के बाद सोमवार को हुए सड़क हादसे के बाद गुस्साए छात्रों ने कॉलेज के बाहर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए डिवाइडर की मांग की। यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में छात्रों ने जमा होकर विरोध दर्ज करवाया। वहीं छात्र नेता रौनक राज ने आमरण अनशन की घोषणा करते हुए कहा कि जब तक नगर निगम इस ओर ध्यान नहीं देगा तब तक वह नहीं उठेगा। छात्रों की माने तो डिवाइडर बनाने की मांग लंबे समय से चली आ रही है, लेकिन नगर निगम के अधिकारियों के कान में जू तक नहीं रेंग रही। डिवाइडर नहीं होने से आए दिन हादसे हो रहे हैं। छात्रों ने नगर निगम पर आरोप लगाया कि निगम बड़े हादसे के इंतजार में है। जैसा कि ये फ्लाईओवर नहीं बना था, जब से स्मार्ट सिटी की प्रोजेक्ट वर्क आया, जब से ये फ्लाईओवर बना है तब से आए दिन 3 से 4 एक्सीडेंट प्रत्येक दिन हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ गाड़ियों की गति जो 100 से 120 की रफ्तार से जारी है। यहाँ आने जाने और टोटल मिला के कॉलेज के बाहर 6 एग्जिट पॉइंट है जहाँ कोई कभी किसी भी तरीके से आकर रोज न रोज कोई ना कोई दुर्घटना हो रही है। आज अभी की बात करें तो लगभग 2 घंटे पूर्व में नगर निगम की जो गाड़ी है उसके द्वारा 2 लड़कियों के द्वारा एक्सीडेंट हो गया और ड्राइवर आगे जाके भाग चुका है। हम कॉलेज के छात्रों ने दौड़ के वो गाड़ी पकड़ी, जब ड्राइवर वहाँ से चला गया, फिर गाड़ी पुलिस थाने जब्त की। अगर निगम ही ऐसी लापरवाही कर रहा है तो हम कैसे सुरक्षित है? कल उठकर हमारे कॉलेज का कोई भाई बहन चला गया तो हम किससे न्याय की गुहार करेंगे? कैंडल मार्च करते फिरेंगे क्या? फिर हम हमारी यही मांग है। मैं रौनक राज सिंह अभी आमरण अनशन पे बैठा हूँ, मैं भूख हड़ताल पर बैठा हूँ। जब तक हमारी मांगे यहाँ जब तक ये डिवाइडर स्पीड ब्रेकर का काम शुरू नहीं होगा मैं अनशन पर बैठूंगा।
आमतौर पर यह देखा गया है कि ससुराल पक्ष महिला पर अत्याचार करता है और उससे परेशान होकर महिला अपनी जीवन लीला को ही समाप्त कर देती है, लेकिन यहाँ पर उल्टा देखने को मिला। एक युवक ने अपने ससुराल की प्रताड़ना से तंग आकर जहर खाकर अपनी जान दे दी। धानमंडी थाना क्षेत्र शिव चौक भोईवाड़ा निवासी जगदीश लोहार अपनी पत्नी सहित सास ससुर और साले से लंबे समय से परेशान चल रहा था। जगदीश की 7 वर्ष पूर्व चेतना लोहार से शादी हुई। इसके बाद जगदीश के ससुराल पक्ष के लोगों ने शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करते रहे। करीब 6 माह पूर्व जगदीश के ससुर डालचंद, सास, साले और आदि 7-8 लोगों ने जगदीश के साथ मारपीट की और उसके बाद प्रतापनगर थाने में जगदीश के खिलाफ ही मुकदमा भी दर्ज करवा दिया। हालांकि उस मामले में भी पुलिस की एक तरफा कार्यवाही से वह परेशान था और उस दौरान उसे मानसिक रूप से परेशान किया गया था। इसके बाद रविवार देर रात को युवक ने जहर का सेवन कर लिया। परिजनों ने युवक को महाराणा भोपाल चिकित्सालय में भर्ती करवाया। इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचने पर शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के विवेकानंद सभागार में 20 दिसंबर को 30वां दीक्षांत समारोह आयोजित होगा। इसमें राज्यपाल कलराज मिश्र छात्र छात्राओं को डिग्री प्रदान करेंगे। इसके लिए सोमवार को तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। दीक्षांत समारोह में कुल 88 यूनिवर्सिटी को मेडल मिलेंगे। इसमें 70 महिलाएं और 18 पुरुष के मेडल हैं। वहीं चांसलर मेडल में 8 मेडल मिलेंगे। इसमें 6 महिलाएं और 2 पुरुष के हैं। 65 मेडल 11 है। इसमें 8 महिला और 3 पुरुष है। पीएचडी में कुल 183 मेडल मिलेंगे। खास बात यह है कि वर्ष 2015 से लेकर 2021 तक बेटियां उच्च शिक्षा में लगातार लड़कों को पछाड़कर अपना प्रतिभा का परचम फहरा रही है। इन वर्षों में 531 में से 402 यूनिवर्सिटी मेडल पर लड़कियों का कब्जा रहा। यही नहीं, इन 7 सालों में बेटियां 40 में से 30 चांसलर मेडल और 57 में से 46 65 मेडल भी अपने नाम दर्ज किए हैं। यूनिवर्सिटी कुलपति प्रोफेसर IG त्रिवेदी ने बताया कि समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। और यहाँ हम फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार होंगे लेकर फिर से कुछ नई ताजा तरीन खबरें। काम से ब्रेक चाहिए या वीकेंड पर करनी हो धमाल, बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है या फिर करना हो एनिवर्सरी का ग्रेट सेलिब्रेशन, फैमिली के साथ बाहर जाना हो या फिर दोस्तों के साथ करनी हो पार्टी शार्टी, तो नाइटिंगेल रिजॉर्ट्स कुड बी योर बेस्ट ऑप्शन, जो आपको देता है स्विमिंग पूल, डिलीशियस खाना और बड़ा सा बैंक्वेट हॉल, which you can book from only for 50 rupees. तो सोच क्या रहे हो, आज ही बुक करो नाइटिंगेल रिजॉर्ट्स for all your great experiences at नाथद्वारा and राजसमंद। जैसे दुल्हन के रूप को निखारने के लिए श्रृंगार जरूरी होता है, वैसे ही घर की रौनक को बढ़ाने के लिए रंग जरूरी होते हैं। इसलिए एलेक्सा पेंट आपके लिए लाया है एलेक्सा एक्यूमस, एलेक्सा शाइन, एलेक्सा प्रीकोट, एलेक्सा एक्सटीरा, एलेक्सा सुपरविंग, एलेक्सा बिल्ड प्लास्ट। ब्रेक के बाद एक बार आपका फिर से स्वागत है। वल्लभनगर के पूर्व विधायक और जनता सेना के संरक्षक रणधीर सिंह भिंडर ने सोमवार को बिजली आपूर्ति, खाद आपूर्ति, पेयजल व्यवस्था सहित अन्य मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उनके साथ जनता सेना के कई कार्यकर्ता मौजूद थे। किसानों को मिलने वाली बिजली में भी कटौती करने के साथ बिजली आपूर्ति के समय परिवर्तन को लेकर भिंडर ने जिला कलेक्टर से मुलाकात की। उन्होंने कलेक्टर को बताया कि सुबह 4 बजे किसानों को बिजली दी जाती है ताकि वे खेत में पिलाई कर सके। इसमें परिवर्तन किया जाए। साथ ही खाद नहीं मिलने से सर्दी में होने वाली सभी फसलों को नुकसान हो रहा है।
बिंडर ने कलेक्टर से समय पर खाद उपलब्ध करवाने की मांग की। उन्होंने बताया कि उनकी विधानसभा में 12 पंचायतें ऐसी है जहां पर हिंदुस्तान जिंक की वजह से पानी खराब हो गया और उस और कोई ध्यान नहीं दे रहा। इसके अलावा इन पंचायतों में लगे आरओ वाटर एटीएम भी खराब हो गए, उनका कोई धनी धोरी तक नहीं है। किसानों को जो बिजली दी जा रही है वो सुबह 4 बजे से उसके साइकिल चालू कर रहे हो, तो इस ठंड में सुबह 4 बजे बिजली किसान कैसे जा कर के और अपनी पिलाई करेगा। इसके लिए दूसरी बात ये है कि जो 6 घंटे की सरकार कहती है हम 6 घंटे दे रहे हैं, लेकिन 6 घंटे में भी कम से कम 2-3 घंटे वो बीच बीच में काट देते हैं। तो किसानों की ये समस्या है जिसको कोई उठा रहे हैं बार बार, लेकिन ये सरकार की कान पे जूं नहीं रेंग रही। आज हम चेतावनी के स्वरूप ये ज्ञापन देने आए हैं कि अगर हफ्ते भर में इसका सुधार नहीं होता है तो हम बिजली कार्यालयों का घेराव करेंगे। दूसरा जो है हिंदुस्तान जिंक, जिससे कि जो प्रदूषित जल हमारे क्षेत्र में 12 पंचायतों का पीने का पानी बिल्कुल दूषित कर चुके हैं। पहले सरकार को लिखा था, मैंने विधानसभा में पिछली बार जब मैं विधायक था उठाया था, तो सरकार की तरफ से रिपोर्ट आई कि पानी बहुत अच्छा है, पीने योग्य है। तब हमने एक स्वतंत्र जांच एजेंसी बिठाई थी और हिंदुस्तान जिंक के अधिकारियों को साथ रख के हमने जो जांच करवाई उसमें पाया कि पीने लायक पानी नहीं था। बार बार हिंदुस्तान जिंक के अधिकारियों को कह रहे हैं लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहे, इसलिए उनको भी चेतावनी स्वरूप हम लोग आज ज्ञापन दे रहे हैं और अगर वो नहीं मानते हैं तो हम हिंदुस्तान जिंक का भी घेराव करेंगे। खाद मिल नहीं रहा है, लोग बाग लाइन लगा करके भी निराश होकर के जा रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ, वसुंधरा जी के टाइम पर तो हम लोग फोन करते थे और रैक के रैक खाद आ जाते थे। उदयपुर को भिक्षावृत्ति मुक्त बनाने के उद्देश्य से सोमवार को जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली को जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के उप निदेशक मानदाता सिंह, शैलेंद्र पांड्या, मीना शर्मा सहित कई अधिकारी मौजूद थे। जन जागरूकता रैली महाकाल मंदिर से रवाना हुई, जो कि चेतक सर्कल होते हुए कोर्ट चौराया, दिल्ली गेट, बापू बाजार, सूरज पोल, उदिया पोल, सुखाड़िया सर्कल, फतेह सागर, आरके सर्कल आदि सभी प्रमुख चौराहे से होते हुए गुजरी। इस दौरान रैली में शामिल होने वाले लोगों ने प्रमुख चौराहे के साथ सड़कों पर चलने वाले लोगों को जागरूक किया, साथ ही भिक्षावृत्ति को बढ़ावा नहीं देने की बात कही। उदयपुर के आदिवासी अंचल में जरूरतमंद लोगों को खाद्यान्न सामग्री के साथ साथ अन्य वस्तुओं को वितरित करने के लिए ट्रैफिक डिप्टी विशाल चौड़िया के प्रयासों से इकट्ठे किए गए सामानों से भरे ट्रक को रवाना किया गया। जिला पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर यह ट्रक रवाना किया। ट्रैफिक डिप्टी विशाल चौड़िया ने बताया कि पूर्व में भी जन सहयोग के जरूरतमंदों तक सामान पहुंचाया गया और अभी यह प्रयास जारी है। इस मौके पर जिला पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा ने कहा कि डिप्टी विशाल चौड़िया का सराहनीय कदम है और आगे भी इस तरह का कार्य जारी रहेगा। एसपी शर्मा ने बताया कि वस्त्र सहित खाद्य सामग्री को आदिवासी आंचल कोटड़ा में वितरित किया जाएगा। और अपने व्यक्तिगत संपर्कों से और अपने व्यक्तिगत प्रयासों से इन्होंने कुछ लोगों के लिए पहले भी करते रहे हैं और अभी भी इन्होंने किया है। खाद्यान्न, बिस्किट, ब्रेड, इस तरह की चीज़ें व्यवस्थित करना और सर्दी के अंदर कपड़े, कंबल इस टाइप के इनके द्वारा की जा रही है। जो इनके व्यक्तिगत प्रयास है जो सराहनीय है और इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई दूँगा। सर, किन किन इलाकों में इनका वितरण किया जाएगा? ये चूँकि इनका व्यक्तिगत प्रयास है, जो इलाके ये उचित समझते हैं, जैसे पहले कोठड़ा में रहे हैं वहाँ करते रहे हैं, तो वहाँ पर भी इनको विस्तृत कर रहे हैं। पिछले काफ़ी समय से श्रीमान एस के निर्देशानुसार गरीब आदिवासियों को और जो निर्धन लोग हैं उनके लिए अल्पा खाद्यान्न, वस्त्र के लिए जन सहयोग से इकट्ठा करके उनको प्रोवाइड कराने के लिए जो निर्देश दिया, उसी कड़ी में हम हमारा प्रयास करके उनको ये सुविधा मुहैया कराने का। फिल्म गोलमाल से लाइमलाइट में आई बॉलीवुड अभिनेत्री रिमी सेन ने उदयपुर में मिसेस इंडिया द गॉडेस पेजेंट के फिनाले में सेलिब्रिटी गेस्ट के रूप में शिरकत की। रमादा रिजॉर्ट में आयोजित शो में रिमी ने अन्य जजेस के साथ यहां प्रतिभागियों को अलग अलग राउंड में उनकी वॉक, कॉन्फिडेंस, हेयर स्टाइल, मेकअप और अन्य खूबियों से जज किया। मधु कमल मोशन पिक्चर्स के संस्थापक मेहर अभिषेक द्वारा आयोजित इस पेजेंट में फैशन शो को पर्यावरणीय स्थिरता और महिला सशक्तिकरण थीम पर समर्पित किया गया। क्लासिक कैटेगरी में सोनल अरोरा विनर, डॉक्टर चिंतन चौधरी फर्स्ट रनर अप और सुमेधा तिलवनकर सेकंड रनर अप रही। रॉयल कैटेगरी में पल्लवी चोपड़ा विनर, वाटिका नौरियाल फर्स्ट रनर अप और बबीता वर्मा सेकंड रनर अप रही।
50 साल से अधिक की महिलाओं के प्रोत्साहन के लिए 55 साल की अंजू गुप्ता को एलिट कैटेगरी में विजेता का खिताब दिया गया। शो के दौरान मीडिया से बात करते हुए रिमी सेन ने कहा कि यहाँ कई ऐसी महिलाएं हैं जिनके 15 से 17 साल के बच्चे हैं। किसी ने पति को खोया है तो किसी ने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी अपने रिश्तों को संभालने में लगा दी। उम्र के इस दौर में यह महिलाएं अपने लिए जीना चाहती है, जो वाकई में महिला शक्ति का अद्वितीय उदाहरण है। नहीं, किसी का अचीवमेंट जल्दी चालू होता है, किसी का अचीवमेंट लेट चालू होता है। जो 15, 16, 17 साल में लड़कियां अपना करियर के तरफ आगे बढ़ती है, वहाँ पे फैमिली का बहुत सपोर्ट होता है। कोई लड़कियां होती है जो बचपन में शादी हो जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से बंधी हुई रहती है, उनको ये कभी अपॉर्चुनिटी मिलता नहीं है। मे भी उनको सपोर्टिव हस्बैंड मिलता है कोई, या सपोर्टिव इन-लॉज मिलते हैं, तब जाके उनको वो रियलाइजेशन होता है कि बेटी जाओ तुम करो। तो दैट इज़ सबके लाइफ का जर्नी अलग है, लेकिन एटलीस्ट वो डिसीजन ले पाना कि मैं खुद के लिए कुछ करने का कोशिश कर रही हूँ और मैं करूँगी अभी, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग आई गेस। मुझे बहुत ही खुशी है दैट आज हम मिसेस इंडिया द गॉडेस को होस्ट कर रहे हैं, एंड ऑल थैंक्स टू रश्मि जी, एंड वेरी वार्म वेलकम टू हर एंड द टीम। रिमी सेन जी भी उन्होंने आज हमें ज्वाइन किया है, एंड वेरी ब्यूटीफुल वुमेन फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस इवेंट। सो हम बहुत लकी है, एवरीवन इज़ वेरी लकी एट रमाडा उदयपुर दैट मिसेस इंडिया शो यहाँ पर हो रहा है। सीबीएसई के वेस्ट जोन स्केटिंग प्रतियोगिताओं की मेजबानी का मौका उदयपुर के सेंट्रल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल को मिला है। यह प्रतियोगिता सीपीएस स्कूल सहित महाराणा प्रताप खेल गांव स्केटिंग रिंग पर आयोजित होगी। 22 दिसंबर से 25 दिसंबर तक होने वाली इस प्रतियोगिता का उद्घाटन समारोह 21 दिसंबर को स्कूल परिसर में आयोजित होगा और 22 से प्रतियोगिता आयोजित होगी। सेंट्रल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल की चेयरपर्सन अलका शर्मा ने बताया कि प्रतियोगिता के पोस्टर विमोचन जिला कलेक्टर ताराचंद मीना ने किया। प्रतियोगिता में राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, दमन, दीव, दादर नगर हवेली के विद्यालयों के 8 से 19 वर्ग के आयु के 2600 से अधिक छात्र छात्राएं भाग लेंगे। बहुत ही हर्ष और गौरव की बात है कि अपने उदयपुर में सीपीएस में वेस्ट जोन स्केटिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज हो रहा है, जिसमें 450 स्कूल के लगभग 2500 बच्चे पार्ट लेने आ रहे हैं। एक बहुत ही बढ़िया और बड़ा इवेंट है। आप सबका आशीर्वाद चाहिए, बेस्ट विशेस चाहिए, क्योंकि उदयपुर में ये पहली बार हो रहा है जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से, प्रशासन की तरफ से हमें पूरा साथ मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, और स्केटिंग एसोसिएशन के साथ मिलकर ये इतना बड़ा इवेंट हम ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, जो कि 22 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर तक चलने वाला है। ये जो इवेंट है इसके अंदर 461 स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया है, जो कि 4 स्टेट से हैं, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, दमन एंड दीव, दादर नगर हवेली। यहाँ के स्टूडेंट्स जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और ये इवेंट 2 वेन्यूज़ पे किया जाएगा। एक तो सेंट्रल पब्लिक स्कूल का जो स्केटिंग ग्राउंड है वहाँ पे रहेगा, और क्योंकि नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट्स बहुत ज़्यादा हैं तो समय बचाने के लिए जो दूसरा वेन्यू जो हमने यूज़ किया है वो है खेलगांव स्केटिंग रिंग, जिसके अंदर उदयपुर स्केट्स एसोसिएशन ने पूरा सपोर्ट किया है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरा सपोर्ट दिया है, और इन 2 वेन्यूज़ के ऊपर इस इवेंट को किया जाएगा। उदयपुर की जिला कलेक्ट्रेट के बाहर भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और मांग उठाई कि शिक्षक भर्ती के टीएसपी क्षेत्र में दी गई सीटों को बढ़ाया जाए। शिक्षक भर्ती लेवल 1 और लेवल 2 में टीएसपी क्षेत्र में दी गई सीटों की संख्या को बढ़ाने को लेकर बेरोजगारों का विरोध प्रदर्शन जारी। सोमवार को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करने के बाद बेरोजगारों ने साफ किया कि सरकार जनसंख्या के अनुपात के अनुसार सीटें क्यों नहीं बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। हमारी आज की जो ये प्रमुख मांग है वो इस प्रकार है कि हमारे टीएसपी अनुसूचित क्षेत्र में हमारे रीट की भर्ती में अभी पद बहुत कम आवंटित किए हैं। इसी तर्ज पर पहले भी कई सारी भर्तियां आई, नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती हो, कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती हो, सभी भर्तियों में हमारे इस इलाके को, अनुसूचित क्षेत्र को बहुत बड़ा खिलवाड़ हमारे क्षेत्र में किया जा रहा है। तो हम लोग आज के इस ज्ञापन के माध्यम से आज हमने महामहिम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन भेजा, और इसके लिए हमारे पूरे इलाके के तमाम सभी जाति वर्ग समुदाय के लोग पुरजोर तरीके से आक्रोशित होकर के ये मांग कर रहे हैं। और आने वाले समय में अगर ये मांग पूरी नहीं होती है तो हमारे इलाके का अनुसूचित क्षेत्र का तमाम युवा और सब लोग मिलकर के
पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे और आने वाले समय में सरकार के खिलाफ विधानसभा घेराव तक का हम लोगों को कदम उठाना पड़ेगा। दरअसल मामला ऐसा है कि 21,000 रीट लेवल 1 की वैकेंसी निकाली सरकार ने, राजस्थान सरकार ने, और टीएसपी क्षेत्र में मात्र 1800 पद दिए हैं। तो आज हम सभी साथी रीट अभ्यर्थी इसलिए एकत्रित हुए हैं कि हमारी मांगे को सुनी जाए और टीएसपी क्षेत्र में खेतीहर मजदूर, आदिवासी और ग्रामीणों के जो बच्चे हैं अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, अपने खेती ज़मीन गिरवी रख के वो किसी प्रकार से पैसे लाकर जो मेहनत कर रहे हैं उनके साथ न्याय हो। और हम चाहते हैं कि जो नॉन टीएसपी के शिक्षक टीएसपी एरिया में लगे हुए हैं उनका जल्द से जल्द तबादला हो, उनका ट्रांसफ़र उनके क्षेत्र में हो, जिससे वो वैकेंट सीट, खाली सीट हमें रीट लेवल 1 और लेवल 2 के अभ्यर्थियों को मिलेगी, ताकि इससे हमको राहत मिलेगी और हमारी सीटें बढ़ेगी। हमारी बस यही मांग है सरकार से और हम चाहते हैं कि आप हमारी मांगों को जल्दी से जल्द पूरा करें। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। उदयपुर सांसद अर्जुन लाल मीणा की फिसली जुबान तो मंच पर बैठे भाजपा नेताओं ने लगाए ठहाके। मीणा ने प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया को बताया भावी प्रधानमंत्री। हालांकि मीणा ने तुरंत संभाली अपनी बात। दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान की फिल्म पठान का उदयपुर में भी दिखा विरोध। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के पदाधिकारियों ने दी चेतावनी। फिल्म के प्रदर्शन पर हो सकती है घटनाएं। शिल्पग्राम महोत्सव का आगाज 21 को। राज्यपाल कलराज मिश्र करेंगे उद्घाटन। 1600 से अधिक शिल्पकार और कलाकार कलाओं का करेंगे प्रदर्शन। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर से हाजिर होंगे लेकर कुछ नई ताजा तरीन खबरें। तब तक के लिए आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए और देखते रहिए चैनल 9 न्यूज। धन्यवाद।